एक रात रोहित बहुत दूर से ऑटो को चलाते हुए घर वापस जा रहा था। तब उसे बीच रास्ते में एक सुंदर औरत दिखाई देती है। रुकिए, ऑटो रोकिए। ये सुन के वो आदमी ऑटो रोकता है। कहाँ जाना है मैडम आपको? मेरा घर पास में ही है, मुझे वहाँ छोड़ दोगे भैया? जी मैडम, आइए। और ऐसे वो ऑटो में बैठती है। ऑटो चलाते हुए जब उसका घर आता है तो वो ऑटो रोकने कहती है और रोहित ऑटो रोकता है। तब वो औरत ऑटो से नीचे उतर के पैसे देकर बिना पीछे मुड़े चले जाती है। रोहित जब पैसे की गिनती करता है तो वो देखता है कि उस औरत ने उसे ज्यादा पैसे दिए। तब, मैडम, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। ऐसे उस औरत को बुलाने के बावजूद वो मुड़ के नहीं देखती है और चलते ही रहती है। तब रोहित देखता है कि उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हैं और वो देख दंग रह जाता है। हाँ, इस औरत के पांव पीछे क्यों मुड़े हैं? इसका मतलब ऑटो में एक भूत बैठी थी। ऐसे सोचकर तुरंत वहां से ऑटो स्टैंड की ओर निकलता है। रोहित का दोस्त उसे तेजी से स्टैंड पे ऑटो चला के आना देखता है और पूछता है, अरे रोहित, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो और ऑटो को इतनी तेजी से क्यों चला रहे थे? तब रोहित उसे सब कुछ बताता है। क्या तुमने एक भूत को देखा? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने बहुत गहने भी पहने थे। इतना ही नहीं, उसके पांव पीछे मुड़े हुए थे। ऐसे कांपते हुए कहता है। क्या भूत सुंदर भी थी और गहने भी पहनी थी? क्या भूत प्रेत सच में होते भी हैं? अंधेरे में इसने न जाने किसको देखकर क्या समझा, पर मेरा दोस्त इतना कांप क्यों रहा है? ऐसे सोचते रहता है। रोहित, डरो मत। क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा? हाँ, याद है। वो एक घर के पास उतरी थी, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारा डर मिटाने के लिए हमें ये पता करना है कि वो क्या वाकई ही भूत थी। इसीलिए हम दोनों उसी जगह वापस जाएंगे। हाँ, ठीक है। कम से कम देखने के बाद तुम्हें मेरे बातों पे यकीन आएगा। ऐसे कह के वो उसके दोस्त के साथ उस घर के पास जाता है जहाँ उसने भूत को छोड़ा था। क्या यही छोड़ा था तुमने? हाँ, यही। ये घर तो दिखने में अच्छा है और इसमें क्या भूत रह रही है? दोनों अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें भूत है कि नहीं। ऐसे कहने पर दोनों मिलके घर के अंदर जाते हैं। कोई है? ऐसे जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर नहीं आता है। लगता है कि कोई नहीं है इस घर में। इतने जोर से बुलाने पर भी कोई बाहर ही नहीं आ रहा। चलो दोनों दो अलग दिशाओं में जाकर देखते हैं। ऐसे दोनों दो अलग दिशाओं में जाते हैं। कोई है? कोई है कि नहीं? ऐसे रोहित भी ढूंढते ही रहता है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, किसी और की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये सोचकर डरते हुए वो आवाज की तरफ भूत बढ़ते रहती है और तब उसे अभिनय दिखाई देता है। उसके सामने अचानक एक आदमी को देख वो भी डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! ऐसे डर के मारे भागने लगती है। बाप रे, भूत भूत, मैंने उसे देखा, भूत! और अभिनय भी उस औरत को देख डर के मारे घर के बाहर की ओर भागता है। जब वो भूत डर से भाग रही थी तब रोहित अचानक उसके सामने आके खड़े होता है और उसे देख, बाप रे, भूत भूत! ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला के घर से बाहर भागती है। तब रोहित भी, बाप रे, भूत भूत, बचाओ! ऐसे भूत को देख वो भी बाहर की ओर भागने लगता है और अभिनय के पास जाता है। रोहित, मैंने उसे देखा, मैंने उस भूत को देखा, क्या तुमने भी देखा? ऐसे जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उन्हें भूत देखती है और उनकी बातें सुनती भी है। मैंने तो इन दोनों को ही घर के अंदर देखा था, ये भूत नहीं है क्या?
ऐसे सोचते हुए उनकी बातें भी सुनने लगती है। हाँ अभिनय, मैंने भी उस भूत को देखकर डर के मारे भागते हुए यहाँ आ गया। अरे, इस आदमी के ऑटो में तो मैं घर आई थी, ये वापस क्यों आया यहाँ? तुमने तो मेरे बातों पे यकीन नहीं किया ना? अब जो तुमने उस भूत को देखा, अब मानते हो? हाँ हाँ मानता हूँ, सच में यहाँ एक भूत है। अपनी आंखों से देखकर तुम्हें यकीन आया है ना? रोहित, मुझे माफ करो यार, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। इस घर में तो मैं रहती हूँ, मुझे ये लोग भूत क्यों कह रहे हैं? क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं मर गई? ऐसे दुख होती है। मेरे दुखी होने का कोई फायदा नहीं। अगर उनके पास जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं भूत हूँ कि नहीं। ऐसे वो भूत उन दोनों के पास जाती है और उनके सामने खड़े होती है। भूत भूत! डर के मारे ऐसे दोनों चिल्लाते हैं। डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि तुम लोग भूत हो और इसीलिए मैंने ऐसे चिल्लाया, पर जब मैंने बाहर आके तुम लोगों की बातें सुनी तब मुझे समझ आया कि मैं भूत हूँ और मरने की वजह से ही मैं ऐसे भूत में बदल गई। ऐसे बात करते हुए निराश होती है। आप निराश मत हो, आपकी बातें सुनकर अब हमें भी आपके लिए बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, आपके अधूरे ख्वाहिश हमें बताइए, हम उन्हें पूरा करेंगे। अब तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, और जब मैं जिंदा थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई, और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक भूत हूँ। इसीलिए अब मैं बूढ़े गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसमें मेरी मदद कर सकोगे। अरे रे, आप तो सबकी मदद करने में हमारी मदद मांग रही हैं। हम खुशी से आपका सहायता करेंगे, हम वादा करते हैं। ऐसे उनके कहने पर वो बहुत खुश होती है। वो भूत तब उसकी शक्तियों से गरीब और बूढ़े लोगों के लिए खाना प्रकट करती है। तुम लोगों को इसे बांटना होगा। और वो दोनों दोस्त उन्हें गरीब और बूढ़े लोगों में बांटते हैं और उस भूत के पास जाते हैं। अब मुझे तसल्ली हुई। उन दोनों दोस्त की मदद के बदले में वो भूत उसके पास के सारा सोना और गहना उन्हें देकर वहां से गायब हो जाती है। तब से वो दोनों खुशी से जीते हैं।